भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को भी बधाई देता हूं। लेकिन मैंने कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने बहुत ही जो बात उनको नहीं बोलना था उन्होंने बोला, बहुत झूठ बोला, जबकि वो न 3 में थे न 13 में थे। जब मेरी क्या डील हुआ, ये डील सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक सनत मल्ला को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है कि बंद कमरे में क्या डील हुआ। जैसे कि मैं सनत मल्ला हूं, पूरे देश में निषाद का बेटा हूं, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। आखिरी सांस तक मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। मुकेश सहनी की पार्टी का पहला अध्याय समाप्त हो गया। तीनों विधायक भाजपा में चले गए। मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। लेकिन आगे का रास्ता जाता किधर है, ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। और तमाम राजनीतिक पंडित और जितने विश्लेषक हैं इस बात का खाका खींच रहे हैं कि अब मुकेश सहनी के सामने विकल्प क्या क्या बच गए हैं। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए कि जैसी कि उम्मीद थी, आज मुकेश सहनी ने साफ कहा कि पहले से ही उनको आशंका थी कि उनके साथ ये हादसा हो सकता है और वही हुआ। मुख्यमंत्री की बड़ाई की उन्होंने, लेकिन भाजपा पर 2-3 तीखे हमले किए कि संजय जायसवाल केवल झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह और उनके बीच जो डील हुई है वो केवल हम 2 लोग जानते हैं, तीसरे को इसकी जानकारी नहीं है। खैर, ये पुराना अध्याय है, ये अब चला गया, एक एपिसोड ख़त्म हुआ। जो दूसरे एपिसोड की बात हम लोग कर रहे हैं कि मुकेश सहनी के सामने अब रास्ता है क्या। देखिए, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका लब्बो लुबाब यही था कि जो बोचहा का बाई इलेक्शन है उस पर मुकेश सहनी की पार्टी पूरा फोकस करेगी और कोशिश करेगी कि वो सीट वीआईपी के खाते में आ जाए, क्योंकि विधानसभा में अब उसका कोई प्रतिनिधि है नहीं। लेकिन ये कितना मुश्किल काम है इसको आप भी जानते हैं और हम जानते हैं। एक कास्ट वोट के सहारे एक बाई इलेक्शन को जीतना लगभग असंभव काम है। इसीलिए मुकेश सहनी दावा जो कर रहे हो बोचहा बाई इलेक्शन को लेकर, लेकिन वहाँ के नतीजे किस तरह से आएंगे इसका अनुमान सब लोग लगा रहे हैं। रही बात दूसरी कि क्या अब जो उनका मंत्री पद है वो बच पाएगा, तो मुकेश सहनी ने खुद कहा कि ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार पर निर्भर करती है। लेकिन क्या मुकेश सहनी के लिए नीतीश कुमार भाजपा से कोई नया पंगा लेंगे, इसकी संभावना ना के बराबर है। अगर जदयू को कोई स्टैंड लेना होता तो ये जो विधायक इधर उधर हुए हैं, या इससे पहले जब बेबी कुमारी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ था तो जेडीयू इंटरफेयर कर सकती थी। लेकिन जेडीयू मुकेश सहनी और भाजपा के बीच में पड़ना नहीं चाहती है, इसीलिए जेडीयू ने एक तरह से अपने आप को न्यूट्रल रखा और आगे भी मुकेश सहनी के मामले में बहुत ज़्यादा जदयू अप्रोच नहीं करेगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। तो मंत्री पद पर क्या होगा ये सबको मालूम है। अपने बलबूते मुकेश सहनी मंत्री नहीं रह सकते हैं, विधायक उनके पास है नहीं। और सबसे बड़ा संकट जो मुकेश सहनी के सामने आने वाला है वो आएगा जुलाई महीने में, जब उनका विधान परिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जी, केवल 1.5 साल के लिए ही मुकेश सहनी एमएलसी बने थे और उसी आधार पर वो मंत्री बने हैं। तो जुलाई में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है परिषद के लिए। तो अब जब वो सदस्य ही नहीं रहेंगे तो वो मंत्री कैसे हो जाएंगे। तो ऐसे भी जुलाई में तो उनका मंत्री पद ऐसे ही चला जाना है। लेकिन जो जानकार हैं वो बताते हैं कि उतना समय लगने वाला नहीं है। भाजपा का जो दबाव है, जब भी कैबिनेट में फेरबदल होगा या कोई स्थितियां बनेगी, मुकेश सहनी को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये हमारे सोर्स भी बताते हैं इस बात को। जुलाई तक का इंतजार नीतीश कुमार नहीं करेंगे या भाजपा नहीं करेगी, बीच में ही ये सिलसिला टूट सकता है। इंतजार बोचहा बाई इलेक्शन का है। बोचहा बाई इलेक्शन में चूंकि भाजपा कोई भी सिंपैथी वोट नहीं देना चाहती है मुकेश सहनी को, इसीलिए कम से कम बोचहा बाई इलेक्शन के रिजल्ट तक तो शांति रहेगी। शांति मंत्री पद को लेकर, बाकी तो जो फैला हुआ है रायता सबके सामने है, लेकिन मंत्री पद को लेकर अभी जब तक उसका बाई इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता, भाजपा अपने तरफ से कोई पहल नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही नतीजे आ जाएंगे बोचहा के, उसके बाद मंत्री पद पर उनका खतरा काफ़ी तेज हो जाएगा। और जुलाई में तो ऐसे भी मुकेश सहनी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इतनी एमएलए संख्या है नहीं जो परिषद में जा सके। लेकिन जो कुछ जानकार बताते हैं कि
अब जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन मुकेश सहनी के पास बच रहा है वो है राजद में अपनी पार्टी का विलय। क्या इस ऑप्शन पर तैयार होंगे मुकेश सहनी? पार्टी को वो हर हाल में बचाना चाहेंगे, लेकिन जब बात आ जाएगी अपने के ऊपर कि अब किसी सदन के भी सदस्य नहीं रह पाएंगे, वैसी परिस्थिति में वो राजद का सहारा ले सकते हैं और अपनी पार्टी का राजद में विलय कर सकते हैं। क्योंकि राजद के जितने तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उनका साफ कहना है कि अब तालमेल वाली कोई स्थिति रहेगी नहीं राजद में। जितने भी छोटे छोटे दल हैं उसको राजद अब विलय करा रही है। शरद यादव की पार्टी का विलय हो गया, देवेंद्र यादव की पार्टी का विलय हो गया, तो मुकेश सहनी भी अगर इस तरह का कोई अप्रोच करेंगे तो राजद की एक ही शर्त होगी कि पार्टी का पहले राजद में विलय करिए, आगे की बात हम आगे करेंगे। तो तमाम तरह की चीज़ें मुकेश सहनी के सामने हैं, सारी समस्याएं, तमाम झटके सामने हैं। कैसे निपटते हैं मुकेश सहनी ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा बोचहा बाई इलेक्शन के रिजल्ट का। उसके बाद मुकेश सहनी की जो सियासी किस्मत है उसको करीब करीब सामने आ जाएगी कि मुकेश सहनी का आखिरकार होना क्या है और किस ऑप्शन को मुकेश सहनी अडॉप्ट करते हैं ये भी पता चल जाएगा। तो इंतजार करिए बोचहा बाई इलेक्शन के रिजल्ट का। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।